हाथी को ये बात समझ में आ गई, पर ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। हम लोग देहाभिमान लिए पड़े हुए हैं और नमक होकर के विचरण कर रहे हैं, परंतु जब मृत्यु रूपी मगर आकर के हमारा पैर पकड़ेगा और जकड़ता ही चला जाएगा, तो परिजनों की सेवा का भी एक सीमा होती है। परिजन भी कब तक सेवा करेंगे? जब डॉक्टर साहब ये कह दें कि भैया अब घर ले जाओ और जितना बने जितने दिन है तब तक सेवा करो, तो 10-15 दिन तो सेवा प्रेम से करेंगे, डॉक्टर को भी दिखाएंगे। पर जब डॉक्टर साहब ही जवाब दे दें तो घर वाले ही हाथ जोड़ने लगते हैं कि हे भगवान अब इनको जल्दी से उठा लो। घर वाले भी फिर हाथ जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। सेवा से सब दूर भागते हैं, सेवा कोई नहीं करना चाहता। पर इतना होने के बाद भी हमारी संसार से आसक्ति नहीं छोड़ती है, हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। गजेंद्र ने जब समझ लिया कि ये सब मेरे सुख के साथी थे, दुख में साथ देने वाला कोई नहीं है, तो तुरंत उसने अपने चित्त को अपने परिवार से हटा लिया और गोविंद के चरण कमलों में ध्यान लगाया और भगवान की बड़ी ही दिव्य स्तुति गाई है गजेंद्र ने। परंतु उस स्थिति में किसी भी देवता का नाम नहीं लिया, किसी भी देवता का नाम नहीं गाया और बड़े भावमय गजेंद्र भगवान की स्तुति करता है। ही गोविंद ही गोपाल, ही गोविंद ही गोपाल, अब तो जीवन हारे।
नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधिमहि। गजराज ने बड़ी दिव्य स्तुति गाई है भगवान की, परंतु किसी का नाम नहीं। गजराज कहता है कि जो जगत का सृजन और पालन और संगरण का जो परम हेतु है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है, वो आकर के मेरे प्राणों की रक्षा करे। सारे देवता आकाश में छाए हुए हैं कि गजराज हमारा नाम लेकर के पुकारेगा और हम उसकी रक्षा करने के लिए जाएंगे, पर गजराज ने किसी का हाथ नहीं, नाम नहीं पुकारा। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना नेते यदोपशस्त्रिपुर निखिलातिम कत्वा तत्राखिला मर्मयो हरिराविरासी। ब्रह्मादिक सब देवता आपस में विचार कर रहे हैं, पर जब गजराज ने किसी का नाम नहीं पुकारा तो भगवान अपना बिना नाम सुने ही दौड़ पड़े। भगवान कहते हैं जो किसी का नाम नहीं है वो हमारा ही नाम है, और बिना अपना नाम सुने भगवान जब दौड़ पड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं गरुड़ा रोड होकर के जब भगवान आ रहे थे, गजेंद्र ने जब देख ही लिया कि मेरे प्रभु मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं। अब तक तो गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया था, पर जैसे ही प्रभु को आते हुए देखा, गजराज ने पुकारा कि सोते सरुसुरबलेन गृहीत्यार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिख उपाते चक्रम उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाहे कृच्छान नारायणे अखिल गुरो भगवन नमस्ते। नारायणे अखिल गुरो भगवन नमस्ते। जब देख लिया कि मेरे प्रभु गरुड़ पर आरूढ़ होकर के मेरी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, तो डूबते डूबते सरोवर में गजराज को एक कमल दिखाई पड़ गया। उस कमल को अपनी सूंड से उखाड़ करके उसी कमल को कमलाकांत के चरणों में गजराज ने समर्पित कर दिया। जैसे ही कमल समर्पित करने के लिए गजराज ने सूंड उठाई है, भगवान ने सूंड पकड़ करके गजराज के सहित ग्राह को सरोवर से बाहर निकाल दिया है और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का मस्तक फाड़ दिया। ग्राहाद विपाटित मुखादरिणां गजेन्द्रम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने उस ग्राह का उद्धार कर दिया। संकट में गजराज था, गोविंद का नाम पुकारा, भगवान ने आकर के सबसे पहले ग्राह को उबारा, क्योंकि ये गज और ग्राह दोनों ही पूर्व जन्म के श्रापित थे। ये ग्राह हुहु नाम का गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे, इसे उपहास सूझी और सरोवर में डुबकी लगा करके इसने देवल ऋषि का पांव पकड़ लिया। देवल ऋषि घबरा गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो ये बाहर निकल करके हंसने लगा। अरे महाराज जी डर गए क्या? देवल ऋषि ने कहा, अरे मूर्ख, हमारे तो होश उड़ गए और तुझे मजाक सूझ रही है। तू मगर की तरह हमारा पांव पकड़ रखा है तूने। जा, मैं श्राप देता हूं कि तू मगर ही हो जा। जब इसने अनुनय विनय की कि महाराज मैंने तो आपका पांव ही तो पकड़ा था, मैंने और अपराध क्या किया था, तो देवल ऋषि को दया आ गई और देवल ऋषि ने कहा कि इसी प्रकार से तू पैर पकड़ते रहना तो एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। आज इसने गजराज का पांव पकड़ा और प्रभु ने गजराज से पहले ग्राह का उद्धार कर दिया। ये गजराज भी पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का पांडेय देश का राजा था। एक दिन बैठ करके भजन कर रहा था, उसी समय अगस्त्य मुनि का आगमन हुआ।
अगस्त मुनि को देखकर भी ये खड़ा नहीं हुआ, तो अगस्त मुनि ने इसे हाथी बनने का श्राप दे दिया। इसने चरणों में गिर करके क्षमा मांगी, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो अगस्त मुनि ने कहा कि हाथी तो तुम्हें बनना पड़ेगा, पर तुम्हारी जो ये भक्ति है ये कभी समाप्त नहीं होगी और भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। अगस्त मुनि के श्राप से वही इंद्रद्युम्न नाम का राजा हाथी बना। पूर्व जन्म का भगवान का परम भक्त था और इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि भाई जीवन में कुछ कर न पाओ तो किसी भक्त के चरण पकड़ लेना, तो तुम्हारा एक दिन उद्धार हो जाएगा, जैसे ग्राह का गजराज के चरण पकड़ने से उद्धार हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से भगवान मनमंदिरों में विविध रूप धारण करते हैं। एक बार दुर्वासा मुनि का द्वारा आशीर्वाद में प्रदत्त माला का इंद्र ने अपमान कर दिया। इस अवज्ञा के कारण क्रुद्ध होकर के दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया कि जा तू श्रीहीन हो जा। क्योंकि दुर्वासा जी महाराज एक बार वैकुंठ में गए, भगवान की दिव्य स्तोत्रों से स्तुति गाई, तो भगवान ने अपनी प्रसादी माला जो गले में धारण कर रखी थी वही माला गले से उतार करके प्रसाद रूप में दुर्वासा जी को गले में पहना दी। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि संतों के यहाँ भगवान की प्रसादी का बहुत महत्व है। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी, फल, फूल संत कभी अनादर नहीं करते, पैरों में नहीं आने देते। दुर्वासा जी महाराज उस प्रसादी माला को पहन करके देवराज इंद्र के यहाँ स्वर्ग में आए। देवराज इंद्र ने दुर्वासा जी का बड़ा सम्मान किया, तो जाते जाते दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के वह जो प्रसादी माला भगवान ने दुर्वासा जी को पहनाई थी वही माला आशीर्वाद के रूप में उन्होंने अपने गले से निकाल करके देवराज इंद्र को पहना दी। और दुर्वासा जी महाराज वहां से चले गए। जब दुर्वासा जी थोड़ी दूर निकल गए तो देवराज इंद्र के मन में आया कि मैं देवताओं का राजा हूं, मैं देवताओं का राजा हूं। और दुर्वासा जी ने अपनी पहले तो भगवान ने माला पहनी, फिर दुर्वासा जी ने पहनी और सबकी पहनी पहनाई माला उन्होंने मेरे गले में पहना दी। उन्होंने मेरे गले में धारण करा दी। मैं देवताओं का राजा हूं, कोई ऐसे वैसे थोड़ी हूं। देवराज इंद्र ने वह गले से माला निकाली और अपने ऐरावत नाम के हाथी के गले में डाल दी। अब ऐरावत तो ठहरा पशु, वो क्या जाने भगवान की प्रसादी माला का महत्व। दुर्वासा जी कुछ दूरी पर गए ही थे कि दुर्वासा जी के मन में आया कि देखूं तो सही कि देवराज इंद्र प्रभु की प्रसादी माला में कैसा लगता है। और दुर्वासा जी का घूमना हुआ और ऐरावत का गले से माला को निकालना हुआ। ऐरावत ने अपने गले से माला को निकाला, जमीन पर पटका और पैर से कुचलने लगा। दुर्वासा जी की दृष्टि जब माला पर पड़ी, इस प्रकार से प्रभु की प्रसादी माला की अवज्ञा देखी, तो दुर्वासा जी लौट करके आए और देवराज इंद्र से कहा, अरे इंद्र तुझे पद का बड़ा गर्व है, जा मैं श्राप देता हूँ कि तू श्रीहीन हो जा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब शुक्राचार्य जी महाराज को ये पता चला कि इंद्र श्रीहीन हो गया है, तो पूरे दैत्यों को आज्ञा दी कि जाकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। दैत्यों ने मिलकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं से सारा स्वर्ग छीन लिया। देवता बेचारे मारे मारे भटकने लगे, रोते रोते गोविंद के पास में गए और जाकर के सारा वृत्तांत प्रभु को सुनाया।
भगवान ने कहा भाई तुम्हारा वैभव और तुम्हारी श्री समुद्र में विलीन हो गई है, तुम सब मिलकर के समुद्र का मंथन करो, तब तुम्हें बल और पराक्रम प्राप्त होगा। देवताओं ने कहा महाराज हम अकेले समुद्र का मंथन कैसे करेंगे? भगवान ने कहा तुम अकेले तो नहीं कर सकते हो, एक काम करो, तुम जाकर के दैत्यों से संधि कर लो। अही मूषकवत, जैसे अवसर आने पर सर्प चूहे से मैत्री कर लेता है और जैसे ही अपना काम निकला कि दूर से ही राम राम होने लग जाती, ऐसे ही यदि अपना काम बनाना हो तो गधे को भी बाप बनाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और जहां आप काम आवे सुई तो कहा करे तलवार, जब सुई से काम चल जाए तो फिर तलवार की क्या आवश्यकता? देवताओं ने कहा पर महाराज दैत्य तो हमारे जन्म के शत्रु हैं, वो हमारी सहायता क्यों करेंगे? भगवान ने जब उन्हें समझाया तो दैत्य स्वर्ग में बैठे हैं, देवता सब मिलकर के दैत्यों के पास में गए। जब दैत्यों ने देवताओं को आते हुए देखा तो मारने के लिए खड़े हो गए, पर दैत्यों का जो राजा था बलि, उस बलि ने कहा कि नहीं, देवता अभी निहत्ते हैं, यदि इनके मन में हमसे युद्ध करने की इच्छा होती, लड़ने की इच्छा होती तो ये शस्त्र लेकर के आते, पर ये खाली हाथ आ रहे हैं और हम निहत्ते पर आक्रमण नहीं करते। जैसे ही देवता दैत्यों के पास में आए, दैत्यराज बलि ने पूछा देवराज आज कैसे आगमन हुआ? देवराज इंद्र ने कहा बलि हमें ऐसा पता चला है कि समुद्र के भीतर अमृत है और यदि हम समुद्र का मंथन करेंगे तो उससे अमृत निकलेगा और उस अमृत को पीकर के हम अमर हो जाएंगे। और यदि एक बार अमृत हमें मिल गया, हमने अमृत को पी लिया तो रोज चाहे जितने डंडे बजे कोई भी मरने वाला नहीं, पर हम अकेले मंथन नहीं कर सकते, इसलिए हम आपसे सहायता लेने के लिए आए। दैत्यराज बलि ने कहा देवराज प्रस्ताव तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है, ठीक है हम तुम्हारी सहायता करेंगे। और दैत्य देवताओं के साथ समुद्र के किनारे पर आए, पर प्रभु से आकर के कहा कि भगवान अब मंथन कैसे हो? तो भगवान ने कहा कि मंदराचल को रई बना लो और समुद्र का मंथन करो। अब देवता और दैत्य दोनों मंदराचल पर्वत के पास में गए और जैसे ही मंदराचल पर्वत को उठाने लगे कि विघ्न हरण गणेश जी का पूजन करना भूल गए, तो जैसे ही मंदराचल को उठाया कि मंदराचल उनकी के ऊपर गिर पड़ा तो कितने ही दैत्य और देवता सब खंडित हो गए। दौड़े दौड़े भगवान के पास में आए, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं इस मंदराचल को लिए चलता हूँ। और भगवान मंदराचल को उठा कर के लाए और समुद्र के बीचों बीच मंदराचल को स्थापित कर दिया कि गिरी चारों गरुड़े हंसते ने नली लया। खेल खेल में प्रभु मंदराचल के उठा करके लाकर समुद्र के मध्य में स्थापित कर दिया। पर अब समुद्र का मंथन कैसे हो? तो महाराज नीति कहां से लाई जाए? तो भगवान ने कहा कि तुम वासुकी नाग के पास जाओ और वासुकी नाग को रस्सी बनने के लिए प्रार्थना करो। देवता फिर वासुकी के पास में गए और वासुकी नाग से जाकर के प्रार्थना की कि हम समुद्र का मंथन करेंगे, तुम हमारी सहायता करो। वासुकी नाग ने कहा कि अमृत समुद्र का मंथन तुम करोगे, समुद्र से अमृत निकलेगा तो उसका पान तुम सब करोगे, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? मैं व्यर्थ में परिश्रम क्यों करूं? हाँ, यदि उसमें से 2-4 बूंद अमृत की हमको भी मिल जाए तो हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। देवताओं ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें भी अमृत पिलाएंगे। और वासुकी नाग को ला करके मंदराचल के चारों ओर लपेट दिया।
जैसे ही समुद्र के मंदराचल के चारों ओर वासुकी लिपट गए, भगवान ने सोचा कि जिसने वासुकी का मुख पकड़ लिया उसकी हो गई विडंबना। पर अब भगवान कैसे कहें देवताओं से कि तुम जाकर के पूछ पकड़ लो? तो भगवान ने थोड़ा सा नाटक किया और भगवान ने देवताओं से कहा, देखो भाई देवताओं, तुम स्वर्ग के देवता हो, बड़े हो, इसलिए तुम वासुकी सर्प का मुख पकड़ लो। देवताओं ने वासुकी का मुख पकड़ लिया तो दैत्य सब एक तरफ जाकर के खड़े हो गए और भगवान से कहा, समुद्र का मंथन हो चाहे ना हो, मुख पकड़ेंगे तो हम पकड़ेंगे, हम कोई छोटे बाप के बेटा थोड़े ही हैं। अब तो इस बात को लेकर ही विवाद हो गया। भगवान ने कहा, अरे भाई दैत्यो, तुम बड़े बाप के बेटा बन जाओ, तुम वासुकी का मुख पकड़ लो, देवता सब पूछ पकड़ लेंगे। अब देवता सब मुंह लटकाने लगे तो भगवान ने इशारा किया कि इसी में तुम्हारा मंगल है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उल्टी खोपड़ी के ही होते हैं, उल्टी बात कहोगे तब उनकी समझ में आएगा, सीधे नहीं समझते। एक पंडित जी महाराज थे, उनकी जो धर्म पत्नी थी वो हमेशा उल्टा ही काम करती थी और पंडित जी को जब भी कोई काम कराना होता तो पंडित जी हमेशा टेढ़ी ही बात करते थे ताकि वो सीधा सीधा काम अपने आप हो जाए। एक बार घर में कोई अतिथि आने वाले थे। अब पंडितानी को कौन कहे कि अतिथि आ रहे हैं और भोजन बना ले, क्योंकि सीधा सीधा कहेंगे कि भोजन बना ले तो बनाने वाली नहीं, क्योंकि हमेशा टेढ़ी चलती है। तो पंडित जी ने कहा, देवी जी आज हमारे यहाँ अतिथि आ रहे हैं पर तुम भोजन बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि आएंगे तो आ जाएंगे, आकर के चले जाएंगे। पंडितानी कहा, वाह, हमारे घर पंडित जी आएंगे और मैं बिना भोजन बनाए, बिना भोजन कराए कैसे जाने दूंगी, मैं तो भोजन बनाऊंगा। अब पंडितानी ने भोजन बना लिया, बेचारे अतिथि आए, भोजन करके चले गए, पंडित जी का काम भी हो गया। परंतु एक बार हरिद्वार का कुंभ आया, सब लोग हरिद्वार के कुंभ में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। पंडित जी का भी बड़ा मन है कि हरिद्वार का कुंभ मैं भी देखने के लिए जाऊं, पर अब पंडितानी से कैसे कहें, क्योंकि भाई यात्रा में जाएंगे तो कुछ खाने पीने की सामग्री तो होनी चाहिए। हम लोग तो 2-4 दिन के लिए भी कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो पूरा बक्सा भर के ले जाते हैं, न जाने आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब पंडित जी को जाना है हरिद्वार, तो पंडितानी से कैसे कहें कि रास्ते के लिए कुछ बाल भोग बना ले। तो पंडित जी ने आकर के कहा, देखो पंडितानी, लोग हरिद्वार जा रहे हैं कुंभ का मेला देखने के लिए, लेकिन हमने सोचा है कौन जाएगा हरिद्वार में, इतनी भीड़ भाड़ है, कौन धक्के खाएगा। पंडितानी कहा, वाह, ये भी कोई बात हुई, 12 वर्ष में एक बार कुंभ आता है, मैं स्नान करने तो जरूर जाऊंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। ठीक है देवी, तुम कह रही तो चल जाएंगे, परंतु बनाना कुछ नहीं, रास्ते में बहुत दुकान होटल आएंगी, वहीं भोजन कर लेंगे। पंडितानी कहती है, वाह पंडित जी, हम दुकान का खाएंगे, अपने घर से बना करके ले जाएंगे, और कहीं मिले ना मिले कम से कम पास में हो तो खा तो लेंगे। अब पंडित जी उल्टे उल्टे कहते जा रहे हैं और सीधा सीधा काम होता चला जा रहा है। अब पंडितानी ने रास्ते के लिए बाल भोग सब बना लिया, हरिद्वार पहुंच भी गए पंडित जी। पर अब जैसे ही भाई तीर्थ गंगा जी की लहर है, तो हरिद्वार की गंगा जी तो वैसे ही तीव्र गति से बहती हैं। अब जैसे ही स्नान करने के लिए गंगा जी में उतरे, अब गंगा के किनारे हैं तो बेचारे से पंडित जी से थोड़ी गलती हो गई, वो थोड़ा सा विस्मृति हो गई कि पंडितानी को हमेशा उल्टा बोलते हैं तो सीधा काम होता है, पर पंडित जी से यहाँ त्रुटि हो गई, पंडित जी के मुख से निकल गया, क्योंकि गंगा के किनारे खड़े हैं, झूठ कैसे बोले। तो पंडित जी ने कहा, देख पंडितानी, गंगा जी बहुत गहरी है, तू थोड़ी आगे मत जाना। पंडितानी कहा, वाह गंगा जी, मैं इतने वर्षों के बाद नहाने आई हूँ, तो यहाँ किनारे बैठ करके क्या मैं बड़े पात्र से नहाऊंगी, मैं तो बीच में जाकर के डुबकी लगाऊंगा। पंडित जी मना करते रहे पर पंडितानी मानी नहीं और चली गई बीच में, और जैसे ही बीच में जाकर के डुबकी लगाई तो बहने लगी। अब पंडित जी चिल्लाए, अरे भैया मेरी पंडितानी बह गई, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। अब बेचारे बचाने वाले आए, जाल फेंके सीधा कि भाई कैसे भी जाल में आ जाए, बच जाए। पंडित जी कहते हैं, अरे भैया जाल उल्टा डालो, उल्टा, क्योंकि जीवन भर उल्टी ही बही है तो यहाँ भी उल्टी बहेगी, सीधी बहने वाली नहीं।
तो भगवान यहाँ देवताओं को समझा रहे हैं कि ये दैत्य उल्टी खोपड़ी के हैं। यदि सीधा सीधा चलेंगे, सीधे से इन्हें कहेंगे कि तुम इसकी पूंछ पकड़ लो, तो ये पकड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए पहले देवताओं को मुख पकड़ाया, ताकि दैत्य खुद कहेंगे कि हम बड़े बाप के हैं, हम मुंह पकड़े। और भगवान का काम भी हो गया, कुछ करना भी नहीं पड़ा। और दैत्यों ने आकर के वासुकी का मुख पकड़ लिया और देवता सब वासुकी की पूंछ के लगे। समुद्र का मंथन होने लगा। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, जैसे ही समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला। विष में ज्वालाएं उठने लगी। देवता सब घबरा गए, भगवान की शरण में गए। प्रभु, इस विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, देवताओं, तुम सब भगवान शंकर के पास में जाओ, क्योंकि वही इस विष से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा कोई इस विष से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। देवता सब मिलकर के भगवान भोलेनाथ के पास में गए और भगवान भोलेनाथ से जाकर के प्रार्थना की कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिने शरणापन्नो त्रैलोक्यम देहनाथ विशाल। हे देवादि देव भूतनाथ भगवान भोलेनाथ, त्रैलोक्य को दग्ध करने वाला ये विष, इससे हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए, बगल में माता भवानी बैठी हुई थी। माता भवानी से कहा, देवी आपकी क्या इच्छा है? ये सब हमारी शरण में आए हैं, क्या हम इस विष का पान कर जाएं? अब देवी पार्वती कैसे कहें कि आप इस विष का पान कर लीजिए? पर माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, जिसमें सबका कल्याण हो आप वैसा ही कार्य कीजिए। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि पार्वती जी भी यही चाहती हैं कि हम इस विष का पान कर जाएं। भोलेनाथ ने उस विष को अपनी अंजलि पर रख लिया और राम नाम का उच्चारण करते हुए रा कह करके भगवान भोलेनाथ ने मुख खोला, विष का पान किया और मैं कह करके मुख को बंद कर लिया। राम नाम के मध्य में विष का पान करके, लेकिन उसी समय भगवान शिव को स्मरण आया कि मेरे हृदय में तो मेरे राघवेंद्र सरकार विराजमान हैं, अगर ये विष मेरे उदर में गया तो मेरे प्रभु को कष्ट हो जाएगा, और यदि मैं इसे बाहर निकलता हूँ तो समष्टि सृष्टि जलकर के भस्म हो जाएगी। तो राम नाम के बीच में ही भगवान शंकर ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, ना नीचे उतरने दिया और ना बाहर निकलने दिया। अमृत पीने वाले देवता हुए और विष पान करने वाले महादेव हुए। भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, परंतु वही नीला कंठ भगवान शिव का आभूषण बन गया है। तच्चकार गले नीलम तच्च साधु विभूषणम। बोलिए नीलकंठ भगवान की। संसार के संकट को दूर करने वाले भगवान भोलेनाथ। देवता पुनः समुद्र के किनारे आए, समुद्र का मंथन करने लगे। तो सबसे पहले उसमें से कामधेनु नाम की गाय प्रकट हुई। उस गाय को प्रभु ने ऋषियों को समर्पित कर दिया। पुनः मंथन हुआ तो उसमें से चंद्रमा निकले। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, क्योंकि भगवान शिव ने अभी अभी विष का पान किया है, तो भगवान शिव को थोड़ी गर्मी चढ़ गई थी और चंद्रमा तो एकदम शीतल है। चंद्रमा को मस्तक पर विराजमान किया ताकि भगवान शिव की गर्मी थोड़ी शांत हो जाए। पुनः समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से कौस्तुभ मणि निकली। भगवान बलि ने कहा इसे मैं लूंगा। भगवान शिव नारायण ने कहा सब तुम ही लोगे कि कुछ हमें भी दोगे। तो कौस्तुभ मणि भगवान श्री नारायण ने अपने कंठ में धारण कर ली। पुनः मंथन हुआ तो उसमें से उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला। बलि ने कहा इसे मैं लूंगा।
पुनः मंथन हुआ, ऐरावत नाम का हाथी निकला। बलि ने कहा इसे मैं लूंगा। भगवान ने कहा अरे बलि सब तुम ही लोगे कि किसी और को भी दोगे? तुमने घोड़ा लिया है तो ऐरावत इंद्र को मिलेगा। ऐरावत नाम का हाथी देवराज इंद्र को दिया गया। पुनः स्वर्ग समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से पारिजात वृक्ष निकला। भगवान ने उसे स्वर्ग में भेज दिया। रंभादिक अप्सराएं निकली, उन सबको स्वर्ग में स्थापित कर दिया। पुनः समुद्र का मंथन हुआ तो जैसे नीले नीले आकाश में बिजली चमक पड़ती है, ऐसे ही नीले नीले समुद्र में साक्षात लक्ष्मी मैया हाथ में कमल पुष्प की माला लेकर के प्रकट हो गई है। बोलिए लक्ष्मी मैया की। माता लक्ष्मी जैसे ही समुद्र से प्रकट हुई, अब भगवान के सामने ये समस्या आ गई कि अब लक्ष्मी जी को कौन लेगा। तो भगवान ने कहा कि सब पंक्ति लगा करके बैठ जाओ। लक्ष्मी जी जिसे पसंद करेंगी उसी के गले में वरमाला डाल देंगी। तो एक पंक्ति में देवता बैठ गए, एक पंक्ति में दैत्य बैठ गए, एक पंक्ति में सब ऋषि मुनि बैठ गए। भगवान शंकर भी अपना चिमटा गाड़ करके बैठ गए। लक्ष्मी जी कमल पुष्प की माला लेकर के आगे बढ़ी। सबसे पहले भगवान शिव के पास में गई। जाकर के देखा कि हैं तो बड़े भोले भाले, परंतु इनका वेश बड़ा अमंगल है। सदा मुंडों की माला धारण किए रहते हैं, शमशान में विराजमान रहते हैं। वहां से आगे बढ़ी तो ऋषियों की मंडली में गई। सबसे आगे श्री दुर्वासा जी महाराज बैठे थे। लक्ष्मी जी ने कहा महात्मा तो बड़े बड़े सिद्ध कोटि के हैं, परंतु इनकी नाक पर ही गुस्सा रखा रहता है, बात बात पर श्राप दे डालते हैं। सब में कोई ना कोई न्यूनता दिखाते हुए लक्ष्मी मैया आगे बढ़ी है। दूर से देखा कि भगवान नारायण एकदम अलग थलग बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा कि सब मुझे चाह रहे हैं, परंतु ये कौन है जो बिना मुझे चाहे दूर जाकर के एकांत में बैठा हुआ है। ये स्वभाव से भी सुंदर है और इनका स्वरूप भी सुंदर है। कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलायस्तनो हरि। इनका सब कुछ मंगल है, बस थोड़ी सी न्यूनता है कि सब लोग मेरी आकांक्षा कर रहे हैं, पर ये मेरी ओर आंख उठाकर भी देख नहीं रहे। पर ये इनका दूषण नहीं, ये इनका आभूषण। और लक्ष्मी मैया भगवान नारायण के पास में गई और वो कमल पुष्प की माला भगवान नारायण के गले में डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उसके हाथों में इतनी कीमती वस्तु थमा रही है। मेरे में बारे में आपको कोई जान पहचान तो है नहीं, और अपरिचित स्त्री के हाथों में इतना बड़ा अमृत का कलश तुमने सौंप दिया, ये कोई अच्छी बात है? अब तो दैत्यों की आंखें चढ़ गई और भगवान मोहिनी से कहने लगे, ए देवी जी आप ये क्या कह रही हैं? हम कोई ऐसे वैसे खानदान में पैदा नहीं हुए हैं। कथम कश्यपदायादाः पुंछल्यामयी संगताः विश्वासो पंडितो जातु कामिनी नैन याति ही। जो विद्वान पुरुष होते हैं, बुद्धिमान पुरुष होते हैं, वो अपरिचित स्त्री पर विश्वास नहीं करते। और तुम लोग कैसे हो कि मेरे बारे में जान नहीं, पहचान नहीं, कोई परिचय नहीं, और फिर भी तुम लोगों ने इतनी कीमती वस्तु मेरे हाथ में थमा दी। कहीं मैं इसे लेकर के भाग गई तो? अब तो दैत्यों को और भी विश्वास हो गया, भैया देवी जी बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है, लगता है कि बहुत पढ़ी लिखी मालूम पड़ती है। पर देवी जी चाहे जो हो, आज ये अमृत तो हम आपके ही हाथों से पिएंगे। भगवान मोहिनी ने कहा तो ठीक है, हमारी एक शर्त है कि बंटवारे के समय यदि थोड़ा ज्यादा और कम हो जाए, कहीं ज्यादा तो और कहीं कम, तो तुम सब लोग मुझसे झगड़ा मत कर बैठना। दैत्य कहते हैं देवी जी हम कोई ऐसे वैसे नहीं है जो बात बात पर आपसे झगड़ा कर लें,
आपको जैसे उचित लगे आप वैसे ही इस अमृत को हम सब में बांट दीजिए। भगवान मोहिनी ने कहा तो सब पंक्ति लगा करके बैठ जाओ। देवता दैत्य सब पंक्ति लगा करके बैठ गए, पर जैसे ही भगवान दैत्यों को अमृत पिलाने लगे कि उसी समय देवता सब वहां पर आ गए। भगवान मोहिनी ने पूछा, भैया ये सब कौन है, ये कौन चले आ रहे हैं? दैत्यों ने कहा, ये हमारे सोतेले भाई हैं और अमृत का बंटवारा करने के लिए आ रहे हैं, पर हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं देंगे इसमें से अमृत। देवी जी आप बिल्कुल भूल करके भी मत दे देना इन्हें। भगवान मोहिनी जानबूझ करके उस अमृत कलश को बड़ी ध्यान से देखने लगी और मन ही मन में बड़बड़ाने लगे कि देखो गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो सब नीचे बैठा है और नीरा ऊपर पानी रखा है। जो पहले पानी पिएगा उसे तो कोरा पानी पानी मिलेगा, जो बाद में पिएगा उसे गाढ़ा गाढ़ा अमृत मिलेगा। दैत्यों ने कहा, ए देवी जी आप ये क्या कह रही हैं? बोले बिल्कुल ठीक सुना आपने कि ऊपर तो कोरा पानी है और नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे सोतेले भाई हैं। मैं तुम्हें अमृत पिलाऊंगी तो इन भुक्कड़ों की नजर पड़ेगी तो तुम्हें नजर लग जाएगी। तो एक काम करो, ये पानी पानी हम इन्हें पिला देते हैं तो इनकी नजर भी नहीं लगेगी और तुम्हें कोई दोष भी नहीं देगा, और नीचे नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो सब तुम्हें मिल जाएगा। देवताओं ने कहा, ठीक है देवी जी, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे बंटवारा कर दो। अब तो पंक्ति लगा करके सब बैठ गए हैं, एक पंक्ति में देवता तो एक पंक्ति में दैत्य बैठ गए, और भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे और दैत्यों की तरफ अपनी रूप माधुरी बिखेरने लगी। दैत्य सब तो मोहिनी भगवान की उस रूप सुधा को देखकर ही मोहित हो गए और भगवान दैत्यों को अमृत पिलाते जा रहे हैं। परंतु जब भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे तो एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, उसने देखा कि सारा अमृत देवता पी जाएंगे, तो वो देवताओं का वेश बदल करके चंद्र और सूर्य के बीच में आकर के बैठ गया। जैसे ही भगवान स्वरभानु को अमृत पिलाने लगे, चंद्र और सूर्य ने इशारा किया, प्रभु ये देवता नहीं दैत्य है। जैसे ही भगवान को इशारा किया है, भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा स्वरभानु का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चूंकि स्वरभानु अमृत पी चुका था इसलिए मरा नहीं, दो भागों में व्यतीत हो गया, राहु और केतु के रूप में परिणत हो गया। और आज भी चंद्र और सूर्य ने भगवान से उसकी शिकायत की थी, तो आज भी चंद्र और सूर्य से बदला लेने के लिए वर्ष में एक या दो बार प्रति अमावस्या और पूर्णिमा को उनसे बदला लेने के लिए वह स्वरभानु आता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। भगवान ने सारा का सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। देवता सब रोते रह गए। देवता सब अमृत पी चुके थे। अब तो वहीं समुद्र के किनारे भयंकर देवासुर संग्राम हो गया। सारे दैत्य मारे गए और देवता सब अपने स्वर्ग में चले गए। देवराज इंद्र ने पुनः अपने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। परंतु दैत्यों के गुरु हैं श्री शुक्राचार्य जी महाराज। जब उन्हें विदित हुआ तो शुक्राचार्य जी महाराज ने अमृत संजीवनी बूटी के द्वारा समस्त दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। दैत्यराज बलि ने शुक्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव हम तो मर चुके थे, पर आपने कृपा करके हमें पुनर्जीवित कर दिया है। हम जानते हैं कि देवता अमृत पी चुके, हम उन्हें पराजित नहीं मार नहीं सकते, पर क्या गुरुदेव हम उन्हें पराजित भी नहीं कर सकते हैं क्या? शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, देखो दैत्यों, इस समय देवताओं ने अमृत पी लिया है और भगवान नारायण की उन पर पूर्ण कृपा है। मेरे पास सबकी काट है, पर नारायण की मेरे पास कोई काट नहीं। परंतु यदि तुम देवताओं पर अपना आधिपत्य करना चाहते हो, उन्हें पराजित करना चाहते हो, तो तुम्हें ब्राह्मणों की सेवा करनी होगी।
और यदि ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और ब्राह्मणों ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया तो फिर तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि नारायण भी ब्रह्मण्य हैं, ब्राह्मणों के परम भक्त हैं भगवान नारायण, फिर नारायण भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तुम ब्राह्मणों की सेवा करो। शुक्राचार्य जी के कहने पर दैत्यराज बलि ने बड़ी निष्ठा के साथ ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की। एक दिन ब्राह्मणों ने बलि से कहा, राजन तुमने हमारी बड़ी सेवा की है, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे मांग लो। दैत्यराज बलि ने कहा, प्रभु मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। तो समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर के दैत्यराज बलि को एक दिव्य रथ समर्पित किया और कहा, राजन तुम इस रथ में बैठ करके जाओ, ये समस्त शस्त्रों से सुसज्जित है, संसार में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। ये हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। और ब्राह्मणों को प्रसन्न करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। बढ़िया से खीर मालपुआ की चकाचक रसोई जिमा दो, घी से लबलबाता हुआ जब मालपुआ ब्राह्मणों के मुख में जाता है तो और ब्राह्मण जब डकार लेते हैं तो ब्राह्मण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद की झड़ी लगा देते हैं। बस इतना ही चाहिए ब्राह्मण, इतने में ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मणों ने दैत्यराज बलि को आशीर्वाद दे दिया। उसी तेजो में रथ में बैठ करके दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उन्होंने कहा, देवताओं इस समय दैत्यराज बलि पर ब्राह्मणों की कृपा हो गई है, गुरु की कृपा हो गई है, और जिस पर ब्राह्मण और गुरु की कृपा हो जाए संसार में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए अपना कल्याण चाहते हो तो स्वर्ग छोड़ करके भाग जाओ। बलि ने जैसे ही स्वर्ग पर आक्रमण किया, सारे देवता स्वर्ग खाली करके वहां से भाग गए। बलि ने पुनः स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। परंतु देवता सब रोते रोते भगवान नारायण के पास में गए। प्रभु ने कहा, क्या हुआ? बोले, महाराज बलि ने हमारा स्वर्ग हमसे छीन लिया है, अब हम कहाँ जाएं? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, अवसर की प्रतीक्षा करो, क्योंकि इस समय बलि पर गुरु और ब्राह्मण की कृपा हो गई है। मैं साक्षात नारायण हूँ और नारायण होकर भी मैं इस समय बलि को पराजित नहीं कर सकता, पर तुम काल की प्रतीक्षा करो। इधर देवताओं की माता जो अदिति है आज अपने आश्रम पर उदास बैठी। कश्यप जी महाराज जब आश्रम पर आए, माता अदिति को उदास देखा। माता अदिति से पूछा, देवी क्या बात है? आपका धर्म कर्म तो सब ठीक से चल रहा है ना? हाँ महाराज, आपने जो पूछा सब ठीक से चल रहा है, फिर क्या बात है? माता अदिति कहती है, भगवान जिस माँ के पुत्रों के जीवन में संकट आ जाए तो वो माँ प्रसन्न कैसे हो सकती है? आज मेरे पुत्र को भोजन कराया तो भगवान माँ अदिति के समक्ष प्रकट हो गए और माँ अदिति से कहा, माँ आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ। माता अदिति ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पुत्र जो दर दर भटक रहे हैं उनका स्वर्ग उन्हें मिल जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, माँ आप चिंता न करें, उधर आपके पुत्र भी मेरी शरण में आए हैं और मैंने उन्हें भी वचन दिया है, पर इस समय बलि पर गुरु और ब्राह्मण की कृपा हो गई है। मैं परमात्मा होकर भी उसका कुछ अहित नहीं कर सकता, लेकिन माँ मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आऊंगा और 3 पग भूमि में बलि से उसका सर्वस्व ला करके तुम्हारे पुत्र देवताओं को समर्पित करूंगा। ऐसा वचन देकर के प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भादो का मास शुक्ल पक्ष, सुखदेव जी महाराज कहते हैं देवताओं का कार्य करने के लिए शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि
अभिजित मुहूर्त मध्याह्न का समय, दिन के ठीक 12 बजे माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए वामन भगवान की। तम बटुम वामिनं दृष्ट्वा मोदिमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आज ऋषि कुल में, ब्राह्मण कुल में भगवान स्वयं आज मां अदिति के यहाँ पर वामन बनकर के प्रकट हुए हैं। और वामन मतलब पूरे 52 अंगुल के बोना बनकर के प्रकट हुए। वामन प्रभु की झांकी को देख करके मां अदिति मन में बड़ी प्रसन्न हो गई। देवताओं के आनंद का पारावार नहीं रहा। ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण सब प्रसन्न हो गए। ऋषि कुल में प्रभु का प्राकट्य हुआ है। सभी ने मिलकर के भगवान वामन का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया है, उनका पूजन किया है, उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार उनका करवाया है। क्योंकि ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार। जिस ब्राह्मण का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता वह द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं होता। क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ब्राह्मण का दूसरा जन्म हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार करा गया। ऋषि कुल में प्रभु पधारे हैं तो भगवान वामन का सब पूजन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के भगवान वामन का स्वागत करते हैं। रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप भवन को बनायो बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप भवन को बनायो बिहारी जी ने। बोलिए वामन भगवान की। कर्मी तंडे कमंडलु सोहे, कमंडल सोहे, कमंडलु सोहे, कमंडल सोहे, कर्मी तंडे कमंडलु सोहे, कमंडल सोहे, सिर पे छत्र धरायो रे बिहारी जी ने, सिर में छत्र धरायो बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप भवन को बनायो बिहारी जी ने।
कारज सवारने